एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 करेंगे। हमारी क्लास 9th का है चैप्टर। और सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि हमारे टिश्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, इसका ना एक सिंपल एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर आपको मेरे सेल्स चैप्टर्स अगर आपको इसको समझना है बेसिकली, तो उसका एक लेक्चर चाहिए। सो जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो ऑन इट। ओके, सो आपको पता है कि हमने जो हमारा पहला वाला बायोलॉजी का चैप्टर था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें हमने सेल्स के बारे में था। ठीक है, आई होप आपने पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर चाहिए तो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या, सेल्स है ना। सबसे पहले आता है सेल जो होता है वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आता है सेल्स के बाद आता है हमारा, एक मिनट, बहुत बड़ा हो रहा है बेसिकली, एक मिनट। यस, हम कहाँ पे थे कि हमारा जो सेल होता है सबसे पहले। ठीक है, सेल्स के बाद क्या आते हैं हमारे टिश्यू। ठीक है, टिश्यू जो कि हम अभी इस चैप्टर में कवर करेंगे। इसके बाद आता है ऑर्गन। इसके बाद क्या बनता है, एक ऑर्गन। ठीक है, अभी मैं आपको सबको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गन। क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हमारा ऑर्गेनिज्म। क्या आता है, जीव। हिंदी में अगर हम बोले तो जीव। गाइस राइटिंग बहुत घटिया आ रही है, तो उस पर बिल्कुल भी बच जाना। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। ठीक है, सेल क्या होता है हमारा, कोई और कलर ले लेते हैं, पिंक लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा, सबसे पहले सेल क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं आपको ओरली बोल दूँ तो क्या आएगा, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो होता है ना, वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है, क्या, ज़िंदगी का। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हम इनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे सेल्स मिलके जो एक ग्रुप है, क्या है, एक सेल्स का ग्रुप है, तो वो मिलके क्या बना रहा है, हमारा एक टिश्यू बना रहा है। क्या बना रहा है, हमारा एक टिश्यू बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे, जो टिश्यू बन गया। ठीक है, उसके बाद बनता है हमारा क्या, उसके बाद बनता है हमारा एक ऑर्गन क्या, जैसे हमारा हार्ट, हमारा क्या कहते हैं, हमारा ब्रेन। ठीक है, ड्राइंग पे बिल्कुल भी मत जाना, राइटिंग और ड्राइंग बेसिकली अगर मैं लाइक कॉपी पे लिखूँ तो थोड़ा अच्छी आ जाती है, बट नॉट ऑन लाइक कि मैं इस पर लिखूँ, सो डोंट माइंड। ठीक है, और हार्ट को तो बिल्कुल भी मत मानना। ठीक है, क्योंकि हार्ट तो मैंने बहुत ही घटिया बनाया है। ठीक है, हार्ट पे मत जाना कि हार्ट ना मैंने ऐसे बना दिया, बट बेसिकली हार्ट में रेड होता है। और दूसरी बात, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता हार्ट। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन्स के बाद क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके बाद क्या बनता है, हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, चलो चैप्टर पढ़ते हैं अपना। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाना था अपने, अब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको टिश्यू तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो चलो मैं आपको एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ। यहीं पे ना ये लिखी हुई है, आई नो ये है शायद, हाँ यही है। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं आपकी कॉपी में। ठीक है, तो ये देखो, ये लिखा है ना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एक मिनट, ये फिर ख़राब हो गया, मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कर लिया। A group of cells that are similar in structure
एंड या और क्या एंड या और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बता रखी है कि बहुत सारे एक ग्रुप्स का सेल मिलकर एक ग्रुप मतलब एक सेल्स का क्या ग्रुप मिलकर एक सेल्स का ग्रुप मिलकर एक टिश्यू बनाता है और उसके बाद क्या करता है वो टिश्यू बनाकर उसको क्या करता है उसको टिश्यू बनाकर एक कोई फंक्शन के लिए वो इस्तेमाल करा जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा एक टिश्यू कहलाएगा। समझ आ गया मतलब कोई फंक्शन कर रहा है जैसे जो हार्ट होता है हमारा दिल वो क्या करता है वो पंप करता है क्या करता है पंप करता है ना। और जो हमारा एक ब्रेन होता है वो हमारे को क्या करता है सिग्नल्स देता है। समझ आ गया इतना ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन है नोट कर सकते हो ठीक है। ओ माय गॉड फिर हट गया सो चलो छोड़ो इसको। अब मैंने आपको इतना नहीं समझाया इतना बड़ा पैराग्राफ अगर आप चाहो तो समझा दूंगी मैं आपको बाद में। अभी मैं आपको छोटा सा लाइक मेन बता रही हूँ जो हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो जाए ठीक है। वैसे इतना है नहीं इतना पैरा में समझने को इतना तो आप खुद भी कर सकते हो ऑब्वियसली आप 9th में आ चुके हैं इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं ठीक है। सो जो मेन है मैं आपको वही बता रही हूँ ठीक है। इतना खाली लेक्चर झाड़ रखा है लेकिन अब बेसिकली इसमें कुछ है नहीं। अब आता है हमारा ये जो हम अब आता है कि हमारे जो बेसिकली टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो देखो ह्यूमन के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे ठीक है। ह्यूमन के बारे में इस चैप्टर में एक नामो निशान नहीं है ठीक है। अभी हम बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। समझ आएगी आपको इतना। तो प्लांट्स अब आप इसमें ना प्लांट्स के भी ना टिश्यूज़ के बारे में बता रखा है। अभी मतलब अभी हम नीचे आएंगे ना तो पढ़ते जाएंगे ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स ठीक है। जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं प्लांट्स की क्या खासियत है कि वो रुके हुए होते हैं और उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है ठीक है। सपोज करो ये आपका एक क्या है आपका एक गमला होता है ना पॉट वो है ठीक है। इसमें है आपका एक प्लांट ठीक है ये आपका है एक प्लांट। तो आप देख सकते हो कि ये प्लांट जो है इसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है क्या है एक फिक्स्ड पोजीशन है और ये रुका हुआ है। ये नहीं कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है ये नहीं कि गा रहा है मैं इधर चला मैं उधर चला नहीं बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है। इतना समझ आ गया मतलब ये स्टेशनरी होता है फिक्स्ड होता है मतलब रुका हुआ होता है और एक प्रॉपर उसकी जगह होती है ठीक है। तो समझ आ गया इधर चला उधर चला से समझ आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है। ये और ये मूव नहीं करता ठीक है। और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ना सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कौन से होते हैं सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं मतलब जो इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट ये नहीं कि अरे भाई तू गिर नहीं रहा वाओ अरे तुम प्लांट ग्रो नहीं कर रहे वाओ नहीं यार कैसी बात कर रहे हो बेचारे को डिमोटिवेट कर रहे हो दैट्स रॉन्ग थिंग यार ठीक है। तो ये मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना ये वाली जो जगह है ये हिल नहीं रहा है। ये नहीं कि हवा चलती है तो हिलता है लेकिन ऐसा तो नहीं कि गिर रहा है। अभी हमने इसको इस वाले पे अभी हमने इसको इस पे उगाया और दूसरे दिन ये इस वाले गमले पे आके बैठ गया नहीं ना ऐसा नहीं हो सकता। इधर उगाया है तो इधर ही रहेगा। और देखो इसकी एक और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ये खाना अपना खुद ही बना लेते हैं ताकि इन्हें अपनी जगह ना बार बार चेंज करनी भी नहीं पड़ती। समझ आ गया इतना तो ये और वो खाना बनाने का प्रोसेस हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और वो बहुत मेन है और बहुत अच्छा मैं तो फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रही हूँ ठीक है। और वो कौन सा प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस। इसमें आएगा नहीं मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये एक तरह प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। समझ आ गया इतना आगे बढ़ते हैं।
बेवियर। हाँ, तो और देखो, और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मेनली डेड होते हैं, डेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं वाले टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जो सपोर्टिव टिश्यूज़ बनते हैं ना, जो सपोर्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली डेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। समझ आ गया इतना? ठीक है। अब आता है हमारा एनिमल्स जो होते हैं ना, वो खाने वो ना लाइक वो घूमते रहते हैं, उनकी ना फिक्स जगह नहीं होती। ठीक है, वो क्यों, उनकी भी बहुत, उनको भी कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, उनका भी एक तरह से लाइक क्या कहते हैं, रिवाज कहते हैं लाइक, है ना। तो उनका भी ना एक वो है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि उनको खाना वो खुद नहीं बना सकते। वो जो कार्निवोर्स होते हैं, वो सॉरी कार्निवोर्स नहीं, ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स जो होते हैं, ओमनिवोर्स एनिमल्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो ना जो खाना होता है ना, वो फ्लैश किससे लेते, फ्लैश खाते हैं। ठीक है, गोश्त खाते हैं। ठीक है, मीट खाते हैं। और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स खा लेते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो दोनों खा लेते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट में बताना। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा शायद मैंने कुछ गलत बोला, बट हाँ, मुझे इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो बुरा मत पाना बिल्कुल भी। कहाँ पे थे अपन लोग? हाँ, यहाँ पर थे। तो आई होप इतना समझ आ ही गया होगा। ठीक है, और जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, वो क्या है, उनकी ग्रोथ का पैटर्न। ठीक है, अब कैसे, अब ग्रोथ का पैटर्न उन दोनों में अलग है कि जो प्लांट जो होता है ना, उसका क्या होता है कि एक रीजन होता है। रीजन मतलब कैसे कि अगर सपोज करो ठंड है, अगर विंटर सीजन चल रहा है हमारा, कौन सा सीज़न चल रहा है हमारा, विंटर सीज़न, तो विंटर सीज़न में विंटर प्लांट्स ही उगेंगे। जो हमारा, अगर हमारा समर सीज़न चल रहा है तो हमारे समर चलेंगे। अगर हमारा मॉनसून सीज़न चल रहा है तो मॉनसून के हमारे प्लांट्स उगेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, उनका एक प्रॉपर टाइम होता है, एक रीजन होता है कि उनको किस वक्त क्या मतलब किस वक्त उनको ग्रो करना है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, सो हम आगे क्या पे थे, चलो अब हमने इतना इम्पोर्टेंट हमने पढ़ लिया। अब आगे आता है हमारा प्लांट टिश्यू। क्या आते हैं हमारे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं ना, बेसिकली वो हमारे खाली कितने तरीके के होते हैं प्लांट टिश्यूज़ होते हैं हमारे बेसिकली दो तरीके के। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। अभी हम आगे पढ़ेंगे परमानेंट के बारे में। ठीक है, पहले हम मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑक्यूर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। तो ये कहना क्या जा रहा है कि जो प्लांट होता है ना, उसकी ग्रोथ एक मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक रीजन में ही होती है। ठीक है, ये नहीं कि ठंड का प्लांट गर्मियों में उग रहा है और गर्मियों का प्लांट ठंड में उग रहा है, या कोई भी प्लांट किसी भी टाइम नहीं उग सकता, उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिक रीजन होता है। ठीक है, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये हमारे डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी होते हैं, और इसको जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ जो होते हैं ना, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। इतना समझ आ गया? आई होप इतना समझ आ ही गया हो। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आई होप आप सभी लोगों को। ठीक है, अब कहाँ पर हैं हम लोग कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, ये वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ना, इनको भी ना 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से? एपिकल, कौन सा? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो इसका ना एक प्रॉपर इन तीनों के बारे में ना यहाँ पे बता रखा है। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, गॉड, एक मिनट। यहाँ पर
Apical meristem is present at the growing tips of stems and root and increase. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है हमारे जो स्टेम्प होते हैं ना, स्टेम्प जो होता है, और जो रूट्स होते हैं उन, जब सपोज करो ये एक प्लांट है, ये क्या है, एक हमारा प्लांट है, ये इसकी स्टेम्प है, इसके स्टेम्प पे ये इसके रूट्स हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि इसकी जो ये प्लांट्स और इसकी जो रूट्स जब ग्रो कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की मदद से कर रहे हैं। ये रूट्स बड़े हो रहे हैं, स्टेम्प बड़ी हो रही है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है। ठीक है, आता है कि अब जब द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्प और रूट्स इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, तो जो ग्रोथ होती है ना किसकी, स्टेम्प की और रूट की, वो इंक्रीज़ होती है किसकी वजह से, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है कि ये ना जो कुछ प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, नियर द नोड के पास लोकेटेड होता है। समझ आ गया इतना? कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट। अब आता है हमारा कि ये पढ़ने वाला, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, उसके जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ना एक्टिव होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, और सेलुलोज वॉल्स होती हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना क्या लेक करते हैं, वैक्यूल्स को लेक करते हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यही वाला क्वेश्चन जो बुक में दे रखा है हमारे, कि कैन यू माई प्रेफर टू द सॉरी वी थिंक ये मतलब ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये वैक्यूल्स को लेक क्यों करते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, सो हियर वी गो। अब आता है हमारा परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं हमारे, अभी हमारे मतलब मैं आपको समझाती हूँ, मैं ऐसे नहीं समझा रही, मैं आपको थोड़ा फ्लो में पढ़ा। ठीक है, तो कहाँ हैं हम लोग, हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैंने आपको एक खासियत बताई थी, एबिलिटी बताई थी कि वो जो होते हैं ना, वो उनमें ना एक डिवाइडिंग करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन परमानेंट में इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर ना ये जो होता है ना, कभी कभार ना जो डिवाइडिंग करने की एबिलिटी होती है ना, उसको रोज़ जो होता है ना बेसिकली उसको खोने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंटिएशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक उसका परमानेंट शेप होता है, एक परमानेंट साइज़ होता है, एक परमानेंट फंक्शन होता है एक प्लांट का, तो उसको बोलते हैं डिफरेंटिएशन। ये रहा। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन ये रही। डिफरेंटिएशन जो होता है ना, जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना, इसके भी ना बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, और वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लेट मी गोना टेल यू। अब आता है हमारा जो पहला टाइप होता है ना परमानेंट टिश्यू का, वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, चलो पढ़ते हैं। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो पैरेन्चिमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, इसके बिना टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं अभी हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पैरेन्चिमा। हाँ, ये तो प्रोनाउंस करेंगे उसको। तो पैरेन्चिमा जो होता है ना, वो बेसिकली हमारा जो सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, it consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. They are living cells. जो
जो पेरेंशिमा होता है ना, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, नहीं परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली लिविंग होते हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट में, ठीक है। और आगे कि दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड, दे लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स इन द सेलुलर स्पेस, दे फाइंड टिश्यू दैट टिश्यू स्टोर्स फूड। और जो ये वाले जो टिश्यूज़ होते हैं ना, इनके अंदर ये ना फूड को भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। किसी किसी सिचुएशंस में क्या होता है, यहाँ से पढ़ रही हूँ, इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कई कई सिचुएशंस में क्या होता है कि ये ना क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और ना फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन इज कॉल्ड कॉरेंचिमा। अच्छा, कॉरेंचिमा, क्लोरेंचिमा, सॉरी क्लोरेंचिमा, चाइमा, सॉरी। किसी किसी सिचुएशंस पे क्या होता है कि जो प्लांट होता है, ये जो वाले टिश्यूज़ होते हैं ना, ये ना क्लोरोफिल को भी कंटेन कर देते हैं। और क्लोरोफिल हम बहुत मतलब ये भी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। द ग्रीन पिगमेंट इज़ कॉल्ड, द ग्रीन पिगमेंट विच इज़ इन अ लीफ इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना। तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और कभी कभार ना फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोरेंचाइमा। तो कभी कभार जो एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं ना, उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा लार्ज एयर होती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होती है, पैरेंजाइमा की वजह से होती है, ठीक है, जो कि इनको हेल्प करते हैं कितने तैरने में, डैम फ्लोट, ठीक है। जो पैरेंजाइमा होता है ना, उसका एक टाइप होता है जिसको हम एरेंजाइमा भी बोलते हैं, ठीक है। द फ्लैक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेंजिमा, ठीक है। तो एक प्लांट के अंदर जो एक उसकी फ्लैक्सिबिलिटी आती है ना, एक परमानेंट टिश्यू में दूसरे परमानेंट टिश्यू से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलेंजिमा, ठीक है। तो आई होप आपको तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी कैसे आती है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, पहले सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, है ना, ग्रीन कलर लेते हैं हम। तो बेसिकली होता क्या है, हमने क्लिम्बर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। क्लिम्बर्स कौन से होते हैं, हम क्लिम्बर्स जो लाइक क्लिम्बर्स होते हैं जो मतलब जो सपोज करो ये कोई वॉल है, वॉल पर ही आपके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऐसे क्लाइंब कर रहे हैं। क्लिम्बर्स कैसे याद रखेंगे, जो क्लाइंब कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके जो लाइक क्लाइंब कर रहे हैं, समझ जाओ यार। तो इसका एक एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट आपने देखा होगा। सो हम लाइक जो हमने क्लिम्बर्स के बारे में पढ़ा, तो मनी प्लांट, ठीक है। तो मनी प्लांट की आपने स्टैम्प देखी होगी, क्या एक स्टैम्प देखी होगी कि वो जो होती है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उसमें ना देखो लीव्स भी नहीं बनाए जा रहे मुझसे, पता नहीं क्या हो गया मेरे ड्राइंग को। तो बेसिकली क्या है ना कि इनमें ना इनकी जो स्टैम्प होती है ना मनी प्लांट की, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो ना लाइक उनमें ना जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले ना टिश्यूज़ होते हैं, और वो कौन से टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनका नाम है कॉलेंचाइमा, ठीक है। जो और इनमें ना एक मैकेनिकल सपोर्ट भी होता है, ठीक है। ये ना जो होते हैं ना, जो कि क्लिम्बर्स जो होते हैं ना बिना टूटे, आपने देखा होगा फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ना बढ़ते रहते हैं आगे, ठीक है। इनमें ना एक मैकेनिकल सपोर्ट भी होता है, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं ना टिश्यूज़, ये इनको मैकेनिकली सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि तभी समझ आ ही गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमें ना बहुत सारे सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बता रखा है इन लोगों ने कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये वाला और ये वाला, ये वाले जो है ना, ये वाले बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस हम अपना जो आगे का है ना, मतलब जो पेज नंबर 63 है ना,
ये हम अपना कल करेंगे चैप्टर, ठीक है। सो वीडियो शायद लंबी हो रही है, हम छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे अब, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेगी अब, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, सो जस्ट पुट योर डाउट इन अ कमेंट, ठीक है। अपने ऐसे करके फेंक दो डाउट कमेंट में और मैं उसको लाइक जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वीडियो। सो बाय बाय।